उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने घोषणा करवाई थी, हम तो पूरा प्रपोजल बना के आए थे। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ ये मेरे ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो ये लगभग 15 मिनट तक हम लोगों ने बात किया, मानदेय बढ़ाने का काम किया गया, कई काम हुए कि आज जो उन्होंने संगठन को आश्वासन दिया है उस पे हफ्ते 10 दिन में उस पे आदेश भी जारी होंगे। क्या आश्वासन के क्रम में आज का धरना हम लोग स्थगित कर रहे हैं। आदेश नहीं जारी हुए तो 15 दिन बाद पुनः हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्राम रोजगार सेवक लगातार 2 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन में, और आज इनकी मुलाकात हुई है एपीसी मनोज जी से। तो बात करते हैं इनसे, क्या कुछ मुलाकात में निकलकर सामने आया है, क्या कुछ बातें हुई हैं इनसे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। भूपेश जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ बातें हुई हैं। जी, मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है। मैं ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष समिति का संरक्षक मंडल हूँ और विगत 2 दिनों से हम लोगों का धरना इको गार्डन में चल रहा था। कल हम लोगों की विभागीय स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन वार्ता असफल होने के पश्चात हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी। आज प्रशासन के द्वारा हम लोगों की वार्ता कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय जी से करवाई गई लोक भवन में। उसमें हमारे साथ हमारे संगठन के प्रवक्ता भाई अरुण मिश्रा जी, संरक्षक मंडल सदस्य डीपी शाही जी, कुलदीप द्विवेदी जी, अमान रसूल जी भी उपस्थित रहे। वहाँ पे हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को घोषणा की थी, उन घोषणाओं को करवाने के लिए तत्कालीन मनोज कुमार सिंह जी, जो वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, उस समय ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने घोषणा करवाई थी, हम तो पूरा प्रपोजल बना के आए थे, अभी तक लागू नहीं हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ ये मेरे ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको बहुत जल्दी करवाता हूं। मैं एक हाई लेवल की मीटिंग बुला करके इसको निस्तारित करा करके और जो HR पॉलिसी से लेकर के अन्य जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको मैं पूरा करवाता हूं। तो क्या लगता है मुलाकात के बाद क्या कुछ उम्मीदें जगी हैं? लगता है कि उनकी जो उन्होंने आपको आश्वासन दिया है, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? हमारी उनसे काफ़ी देर बात हुई, लगभग 15 मिनट तक हम लोगों ने बात किया। उन्होंने कहा कि कई काम हमने आपके लिए किए भी थे। हमने उनको याद दिलाया कि जिन महिलाओं बहनों की शादी दूसरे जनपद में हो जाती थी, उनको उस जनपद में नौकरी दिलाने का काम आपके द्वारा किया गया। नगर निगम, नगर निकाय में जो लोग चले जाते थे उनको रिक्त ग्राम पंचायत में समायोजित करने का काम किया गया। मानदेय बढ़ाने का काम किया गया, कई काम हुए, लेकिन जो घोषणाएँ हुई थी उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। मनोज कुमार सिंह जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। मैं अटल टीवी के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और ये उम्मीद भी रखूँगा कि आज जो उन्होंने संगठन को आश्वासन दिया है उस पे हफ्ते 10 दिन में उस पे आदेश भी जारी होंगे। तो आपको पूरी उम्मीदें हैं मनोज जी से? जी, पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो हमारे ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव पहले रह चुके हैं और जब उन्होंने घोषणाएं करवाई हैं तो कुछ सोच करके ही करवाई होंगी, क्योंकि वो 2 साल से हमारे विभाग में नहीं थे और इस समय शासन के नंबर 2 के अधिकारी हैं। आज जिस हिसाब से वो उनके अंदर थोड़ी नाराज़गी भी हम लोगों को देखने को मिली कि उनकी घोषणाओं को, उन्होंने जो घोषणाएँ करवाई थी वो अभी तक हमारे ग्राम विकास विभाग और शासन के द्वारा जारी नहीं हुए आदेश। उस पर उन्होंने कहा इस पर हम काम करेंगे। उनके आश्वासन के क्रम में आज का धरना हम लोग स्थगित कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने साथियों को उनके आश्वासन क्रम में यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को 15 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर जो 15 दिन में शासन और सरकार के द्वारा उन पर घोषणाएँ नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, आदेश नहीं जारी हुए, तो 15 दिन बाद पुनः हम लोगों आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन में अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं और इनके मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगला जो इनका कदम होगा ये 15 दिन बाद ये उठाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।